आपके साथ शिखा शर्मा और जागते रहो में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर में राज्यपाल से मिले हैं सीएम अशोक गहलोत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में राज्यपाल से मिलकर 3 मंत्रियों का इस्तीफा सौंपा है अशोक गहलोत ने। सूत्रों के हवाले से खबर है, हरीश चौधरी, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि कल 15 मंत्री हैं जो शपथ लेने वाले हैं, यानी कि शपथ ग्रहण होगा। लगभग 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब शपथ ग्रहण होगा। लेकिन इसी बीच सचिन खेमे में और साथ ही साथ गहलोत खेमे में ठनी हुई है, क्योंकि सचिन पायलट चाहते हैं कि उनकी पसंद के मंत्री बने, वहीं अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनकी पसंद के मंत्री बने। अमरदीप सीधे हमारे साथ जयपुर से जुड़े, उनके पास सीधे जाना चाहेंगे। अमरदीप, 3 मंत्रियों के इस्तीफे सौंपे गए हैं, कल शपथ ग्रहण होगा। बड़ी ही दिलचस्प उस समय सुनना रहेगा, क्योंकि आपस में खेमा जो है वो बटा हुआ है। अमरदीप, देखिए सबसे एक्सक्लूसिव खबर रिपब्लिक आपको यह बता रहा है, कल जो मंत्री शपथ लेंगे उनमें से 5 मंत्री जो हैं सचिन पायलट खेमे के हैं, जिनके नाम हैं ब्रजेंद्र ओला और मुरारी लाल मीणा, विश्वेंद्र सिंह जो कि पहले मंत्री थे जो कि त्याग कर दिया था, सचिन के साथ में चले गए थे, रमेश मीणा जो कि कैबिनेट मंत्री थे सचिन खेमे की तरफ से, जो कि पायलट कैंप के साथ जुड़ गए थे और उसके बाद में वो मानेसर जाकर बैठे थे। इसके साथ में जो मंत्री लगातार जिनकी चल रही थी चर्चा, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, बाकायदा नाम हम आपको बता रहे हैं। हेमाराम चौधरी जो कि पायलट खेमे से आते हैं, वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, गुड़ामलानी से आते हैं, बाड़मेर से आते हैं। इसके बाद महेंद्र सिंह मालवीय जो कि बांसवाड़ा से आते हैं। बिल्कुल अमरदीप, आदिवासी। ठीक है अमरदीप, आपके पास वापस लौटेंगे और वो लिस्ट पूछेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कल 15 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव लिस्ट है जो हम आपको बताएंगे। कल 15 मंत्री शपथ लेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें 15 मंत्री शपथ लेंगे, यानी कि सियासी पारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान में। अमरदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अमरदीप, 15 मंत्री हैं जो शपथ लेने वाले हैं, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी चीज जो है कि 5 मंत्री जो हैं वो सचिन पायलट खेमे के होंगे। 2 मंत्री वो जिन्होंने इस्तीफा देकर के पायलट के साथ में मानेसर में कैंप किया था और बगावत का रुख इख्तियार किया था, जिसमें से भरतपुर से आने वाले विश्वेंद्र सिंह और उसके बाद दौसा से आने वाले रमेश मीणा, जिनको वापस से कैबिनेट मिला है। और कैबिनेट के अलावा अगर बात की जाए कि नए पायलट खेमे के जो मंत्री हैं उनमें से सिर्फ 3 लोग हैं, जिसमें से ब्रजेंद्र ओला है और इसके अलावा मुरारी लाल मीणा जिनको राज्य मंत्री बनाया जाएगा, और ब्रजेंद्र ओला ये भी राज्य मंत्री होंगे। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है जो कि हेमाराम चौधरी है। यानी कि अगर नए सिरे की बात करें तो पायलट खेमे को यहां भी नुकसान उठाना पड़ा है। मात्र 3 लोगों को जगह पायलट खेमे के लोगों को दी गई है, जिसमें से 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। 2 पुराने वाले जो थे उनको रिपीट किया गया है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां ये बताना जरूरी है कि सियासी दाव जो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए चला है, वो सियासी दाव जो है सचिन पायलट के ऊपर भारी पड़ेगा। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट की भूमिका क्या रहती है, क्योंकि इस लिस्ट में सचिन पायलट के लिए कुछ नहीं है। इस लिस्ट में सचिन पायलट के पास कोई जिम्मेदारी रहेगी, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे नहीं होंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जिनके पास में सूचनाएं पहुंची हुई हैं, जिनको कल शपथ लेनी है। यानी कि सचिन पायलट के ऊपर ना तो अब कोई संगठन में जिम्मेदारी रही है और ना ही सत्ता में रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज ये है कि अशोक गहलोत ने जो दाव चला है वो सियासी दाव ना सिर्फ राजस्थान में नुकसान कराएगा, बल्कि सचिन पायलट की भूमिका अब क्या होगी और पार्टी आलाकमान सचिन पायलट के लिए भूमिका क्या तय करेगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही वजह है कि संकेत ये मिल रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह में सचिन पायलट शामिल भी होंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा अभी संशय बना हुआ है। और सूचना यह है कि सचिन पायलट कल के समारोह में शायद ही पहुंचे, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी पार्टी आलाकमान के लिए भी है और ना सिर्फ बिल्कुल अमरदीप, बड़ी जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं। तो देखिए कल का दिन बेहद हलचल भरा रहने वाला, बेहद दिलचस्प भी रहने वाला है, क्योंकि देखना होगा कि कौन कौन मंत्री शपथ ले रहे हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी जो है वो जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में कल
कल दुश्मन का काल शामिल होने वाला है। आपको बता दें कि आईएनएस विशाखापट्टनम के शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत में बहुत इजाफा होगा। ये अगर बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के तहत 75% इसमें उपकरण जो है वो स्वदेशी लगाए गए हैं और साथ ही साथ इसकी खासियत ये भी है कि बिना दुश्मन की रडार में आए दुश्मन का खात्मा कर सकता है। ये दुश्मनों का काल है। इसके एक वार से तबाह होंगे दुश्मन। नौसेना का आईएनएस विशाखापट्टनम। यह समंदर में भारत का नया योद्धा है। इसके आने से भारतीय नौसेना की शक्ति और बढ़ गई है। इसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम। आईएनएस विशाखापट्टनम को कल यानी 21 नवंबर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 21 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मुंबई डॉकयार्ड में आयोजित होने वाली कमीशनिंग सेरेमनी में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। मुंबई के मझगांव डॉक में बने युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम को सभी ट्रायल के बाद नौसेना को सौंपा जा रहा है। विशाखापट्टनम लीड शिप, जिसका अगेन वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, और इसके चार जहाज बनेंगे। वी विल बी फॉलोड सून देयर आफ्टर बाय मार्मागांव एंड देयर आफ्टर बाय इम्फाल। आई एम इक्वली प्राउड ऑफ देम एज आई एम प्राउड ऑफ दिस शिप। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो गुप्त तरीके से बिना किसी शोरगुल के दुश्मनों पर हमले कर सकता है। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से तैयार किया गया है। इससे दुश्मनों को कुछ ही सेकंड में तबाह किया जा सकता है। यह अपने डेक से ही मिसाइल को दाग सकता है। इससे दुश्मन के विमानों और उनकी मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह किया जा सकता है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, पराग मिसाइल सिस्टम समेत कई दूसरे सेंसर और हथियार लगाए जा सकते हैं। आपको इसकी खासियत बताते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम करीब 163 मीटर लंबा है। इसका वजन करीब 7400 टन है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी लैस है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर है, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है, सुपर रैपिड गन भी है। ये इंडिजिनाइज रॉकेट लॉन्चर है जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया है। ये एंटी सबमरीन के लिए यूज़ होता है, मतलब कि जो पनडुब्बियों के लिए जब पनडुब्बी इसके रेंज में आती है और लॉक हो जाता है तो ये फायर होता है। एक सर्टेन डेप्थ पे जाने के बाद ये पनडुब्बी को डुबाने की क्षमता रखता है। आईएनएस विशाखापट्टनम को भारत में बने सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा रहा है। ये नौसेना के प्रोजेक्ट P-15B का हिस्सा है। हर टेस्ट में ये युद्धपोत खरा उतरा है और इसके आने से समंदर में भारत की शान और शक्ति दोनों बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि कल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने। तमाम चीजों पर यहां पर चर्चा की गई और साथ ही साथ कल भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। आपको बता दें कि डीजी कॉन्फ्रेंस में यहां पर पहुंचे। इसमें तमाम चीजों पर चर्चा की गई। साइबर अपराध को लेकर, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों सहित कई अन्य मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। ये तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं डीजी कॉन्फ्रेंस में और कल भी शामिल रहेंगे। ये तस्वीर सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के भाई हैं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम सामने आया है।
करतारपुर कॉरिडोर की यात्रा के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान की जमकर तारीफ की है और उन्हें अपना भाई बताया है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान और इमरान खान की तारीफों के पुल बांधे हैं। इमरान है सिद्धू के भाईजान। इमरान की तारीफ करते नहीं थकते सिद्धू। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर ये बता दिया है कि पाकिस्तान और वहां के पीएम इमरान खान से उन्हें कितना प्रेम है। करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने पाकिस्तान पहुंचे सिद्धू। वहां उन्होंने कहा कि इमरान तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। I am CEO of Kartarpur sir. Sir, on behalf of Prime Minister साहब, ऑनर के मुल्क पाकिस्तान सबकी तरफ से सर आपको खुशामदीद सर। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। We have been waiting for this day for so long sir. सिद्धू के इमरान खान को बड़ा भाई बताने के बाद बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये कांग्रेस का पैटर्न है। सलमान खुर्शीद का बयान हो या मणिशंकर का बयान, ये सब सोची समझी साजिश है। सलमान खुर्शीद, रशीद अलवी, मणिशंकर अय्यर और इन सब के ऊपर राहुल गांधी ये हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं, और वही नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के हक में और इमरान खान के हक में स्टेटमेंट देते हैं। ये सब कुछ सोचा समझा डिजाइन पैटर्न है, और इस पैटर्न में आज नवजोत सिंह सिद्धू की पुनः एंट्री हुई है जब वो इमरान खान को बड़ा भाई कह रहे हैं। तो अपने बड़े भाई से कहिएगा कि ड्रग्स भेजना इंडिया में बंद करें, आतंकवादी भेजना अपने बड़े भाई को बोलो बंद करें। सिद्धू के साथ गए हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर मामले को हवा दे रही है, जबकि उनके पीएम पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ से भी गले मिल चुके हैं। जब हमारे मोदी जी जाते हैं फिर वो देश प्रेमी है, अगर कोई दूसरा जाता है वो देशद्रोही है। मोदी जी जब जाते हैं वो किस हैसियत में जाते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में जाते हैं। वो तो बिन बुलाए ही वहाँ उनके बर्थडे पे चले गए थे। सिद्धू के समर्थन में आए कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि सिद्धू के निजी विचार से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश की इज्जत का सवाल है तो उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर सिद्धू साहब ने कोई इंडिविजुअली अपना विचार दिया है तो उसमें किसी और को ऐतराज नहीं करना चाहिए। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है। जहां तक देश और देश की अस्मिता का सवाल है उसमें हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वैसे जब इस पूरे मामले पर रिपब्लिक ने सिद्धू से सवाल पूछे तो वो बचते नजर आए। वो इमरान को भाईजान तो बता आए, लेकिन हमारे सवालों पर चुप्पी साधते दिखे। आपकी इतनी ही बनती है इमरान खान से, तो बेटर कि आप उन्हें ये कहा होता कि टेररिज्म एंड किया जाए। सिद्धू साहब उन सवालों पे आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सिद्धू साहब जवाब जो है, why aren't you answering the questions that are being raised? Because these are the genuine questions. The families of so Sidhu is not replying on the questions. जवाब जो है वो सिद्धू नहीं दे रहे हैं। लगातार पूछने की कोशिश जो है वो की गई, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने सिर्फ अपनी बात रखी और सवालों से कहीं ना कहीं बचते नजर आए। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। इमरान है सिद्धू के भाईजान, ये बात कोई नई नहीं, ये याराना बहुत पुराना है। सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम अक्सर झलक आता है। उन्हें तो जैसे न्योते का इंतजार होता है कि पाकिस्तान से आए और वो तुरंत तैयार होकर वहां पहुंच जाए। ये बात अलग है कि पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ साजिशें रचता रहे, लेकिन सिद्धू को इससे क्या, वो तो अपने मित्र, अपने भाई इमरान खान से दोस्ती निभाएंगे। इमरान के शपथ ग्रहण में पहुंचे थे सिद्धू। साल 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने सिद्धू को न्योता भेजा। सिद्धू पहुंच गए इस्लामाबाद। उनके बैठने की व्यवस्था पीओके के प्रेसिडेंट मसूद खान के बगल में की गई थी। पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। पीओके भारत का हिस्सा है। इस इलाके में पाकिस्तान आतंकी संगठनों को प्रशिक्षित करता रहा है। ऐसे में वहां के राष्ट्रपति के साथ सिद्धू के बैठने पर काफी सवाल खड़े हुए। इतना ही नहीं, सिद्धू इस मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के गले मिलते नजर आए।
सिद्धू संग बाजवा की इन तस्वीरों के चलते उन्हें देश में आक्रोश का सामना करना पड़ा था। बाजवा से गले मिलते सिद्धू की इन तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस मौके पर पाकिस्तान में सिद्धू ने इमरान खान की तारीफों में जमकर कसीदे पढ़े थे। उन्हें इतिहास रचने वाला भी बता दिया था। इसके बाद साल 2019 में करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन में पहुंचे थे सिद्धू। ये एक ऐतिहासिक मौका था, लेकिन सिद्धू के बयानों ने इसे विवाद में ला दिया। कॉरिडोर के लिए सिद्धू ने इमरान खान को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। 72 सालों में सिखा की आवाज किसी ने नहीं सुनी, साडी कौम की आवाज किसी ने नहीं सुनी। हर बंदा तोलदा रहा, तकड़ी फायदा नुकसान देखता रहा, नफा नुकसान देखता रहा, लेकिन ये पहला वजीर आजम है शेर, बबर शेर, जिन्हें नफे नुकसान नहीं देखे। अब एक बार फिर सिद्धू का इमरान प्रेम सामने आ गया है। एक बार फिर करतारपुर साहिब पहुंचे सिद्धू और इमरान को अपना भाई बताते हुए उनकी तारीफें करने लगे। I am CEO of Kartarpur sir. Sir, on behalf of Prime Minister साहब, अरे मुल्क के पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, Very warm, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। We have been waiting for this day for so long. Yes. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर चीन और अमेरिका कई मुद्दों पर आमने सामने हैं। इस लिस्ट में एक और मुद्दा जुड़ गया है यूएई का। चीन यहां पर एक निर्माण कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि चीन एक नया सैन्य अड्डा बना रहा है और चीन को यह निर्माण रोक देना चाहिए। क्या खाड़ी देशों में पैर जमा रहा है चीन? क्या यूएई में सैन्य अड्डा बना रहा है चीन? चीन की अब एक नई चाल सामने आ रही है। खबर है कि चीन अब खाड़ी देशों में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा है। वो यूएई के पास गुपचुप सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा है। अमेरिकी मीडिया में छपी इन रिपोर्ट से हड़कंप मचा हुआ है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य अड्डे बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने खलीफा पोर्ट पर एक बड़ी बिल्डिंग के निर्माण के लिए एक विशालकाय गड्ढे के खोदे जाने का पता लगाया है। ये जगह अबू धाबी के उत्तर में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां चीन के कॉस्को शिपिंग समूह ने एक बड़ा कमर्शियल कंटेनर टर्मिनल बनाया है, जिसका संचालन शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये खबरें आने के बाद अमेरिका की चिंता बढ़ गई है।